औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली माल मिला का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की कसरत रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी भी हिफाजत फरमाएंगे और आपके कारोबार की भी। और जो भाई परेशान है नफल हाजत पढ़ें, इस्तग़फ़ार की और दुरूद पाक की कसरत रखें। इंशाअल्लाह इस दुरूद पाक की सदक़े में और इस्तग़फ़ार के सदक़े में अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और बावजू होकर बैठा करें, जब आप कोई भी काम बिजनेस शुरू करते हैं तो कोशिश किया करें बावजू होकर बैठा करें, उसमें फरिश्ते आपकी मदद करते हैं इंशाल्लाह। तो बात करते हैं मेरे बहन और भाइयों, जुमे वाले दिन मार्केट बहुत आउटस्टैंडिंग क्लोज हुई थी 1893 पॉइंट इजाफे के साथ 90,860 के ऊपर। और जो हाई लगा था 91,133 का हाई लगा था, जो लो लगा था 88,853 का लगा था। और उसके बाद बात करते हैं 224 कंपनियां प्लस हुई थी, 156 कंपनियां माइनस हुई थी और 57 कंपनियां बराबर रही थी और 464 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ था। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। जिस चीज़ का ट्रेंड है उसमें काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मार्केट बढ़ बहुत चुकी है और कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है शाम को। तो कल आपका सीमेंट सेक्टर कापी उठा नोट का, सीमेंट सेक्टर आपको पिछले एक हफ्ते से भी कह रहा हूं मैं, और चार्ट देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। डीजी खान भी अप हो रहा है और कल सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर आपका परफॉर्मेंस देगा। मॉनेटरी पॉलिसी 1.5% से 2.5% कम होने का इम्कान है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि SSGC और SNGP है, इसके ऊपर फोकस रखिए। कोई भी आइटम में काम ना कर, तू ऑयल एंड गैस में काम कर, 2 शेयर चुन ले ऑयल एंड गैस में, उसमें ट्रेडिंग कर और निकलता जा। और पूरी मार्केट में काम करने जैसा नहीं है भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल के दिन में फिर SSGC और SNGP परफॉर्मेंस करेंगे। और अक्टूबर माइनस बंद हुआ 7 रुपये 67 रुपये के करीब, ये 64 रुपये के करीब कल के डेट में आ सकता है। 4 रुपये माइनस भी हो सकता है अक्टूबर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर की रिकवरी आएगी। और इसके साथ साथ OGDC है 7 रुपये 36 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 179.49 के ऊपर बंद हुआ है ये OGDC। मजीद अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और PPL 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 51 रुपये के करीब। 170 रुपये का टारगेट PPL का, 190 रुपये का टारगेट OGDC का। आपको याद होगा पहला टारगेट जब ये 120 रुपये का था, आपको 170 रुपये दिया था, पहला टारगेट 150 था, उसके बाद 170 था और अब 190 टारगेट है OGDC का। बहरहाल जो बंदा OGDC और PPL में काम करता है वो अपना स्टॉप लॉस लगाए। और PPL का टारगेट मेरे पास जो है वो 170 का है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, ये भी बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ PSO की बात करते हैं तो 237 रुपये बंद हुआ है, 15 रुपये इजाफे के साथ 250 PSO का टारगेट है। और PSO को अभी मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट के कुछ इदारों से भी पेमेंट होनी है और IDP से भी कुछ पेमेंट इनको वसूल होनी है। तो PSO बेहतर लगता है। क्रिस्टल स्टील है, ये हम आपको फिट रहे थे, इसमें काम करें। और इसके साथ साथ पावर सीमेंट और मैपालीफ ग्लैक्सो के रिजल्ट अच्छे आए थे, इसको देखें। फ्लाइंग सीमेंट है, इसको देखें। और इसके बाद 4G सीमेंट है, 1 रुपये 35 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ था, आपको हमने बताया था। लेकिन आप हमें नहीं फॉलो करते, वीडियो देख के और अपनी चवले मारते हो। सारी पूरी मार्केट में काम करने जैसा नहीं होता। ये जो मैं 50 सेक्टर बताता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ कि मैं किस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अब मैं सीमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। ऑयल एंड गैस में मैंने परसों बेचा था सारा माल। 3 मिनट पहले मैंने कुछ थोड़ा सा PSO और थोड़ा सा OGDC PPL बाय किया है। ये कल पहले टाइम में ऊपर भेज दूंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा नया माल भी बाय करके उसको भी मैं भेज दूं। तो इंशाल्लाह हमारा ये काम होता है। और उसके बाद बात करते हैं सैड आइटमों को, पहले मैं मुका लेता हूँ भाईजान। और उसके बाद DWAE की ध्यान आ रहा भाई, इसमें आप काम कर सकते हैं सैड आइटमों में। और इसके साथ साथ आगे हम आपको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करें। मार्केट बढ़ बहुत चुकी है। और सैड आइटमों में लक्की सीमेंट है, इसको देखें। गुहाट सीमेंट है, ठट्ठा सीमेंट है, इसको देखें भाई। और अटक सीमेंट है, इसमें काम करें। लेकिन हम अटक में काम कर रहे हैं भाई। और फ्लाइंग सीमेंट में, 4G सीमेंट में डिलीवरी पड़ी है, साल हो गया पाल के बैठे हुए हैं फ्लाइंग को भी। और कुछ जब खतरा नजर आता है तो ठोक देते हैं और फ्यूचर में, और डिलीवरी उधर ही पड़ी रहती है। तो अल्लाह ताला ने फजल करता है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है हमारा फ्लाइंग भी और 4G सीमेंट भी। इसके साथ साथ FFC है और FFBL भी हमारा अच्छा जा रहा है। मजीद बेहतरी के चांस हैं। और जिन्होंने शॉर्ट किया है अपना स्टॉप लॉस लगा के उसको देखें भाई। और सिस्टम लिमिटेड है और ये 10 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, इसका ध्यान है, इसमें हम काम नहीं कर रहे। UBL का ध्यान है, UBL कल भी 19 रुपये प्लस बंद हुआ है, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे। और इसके बाद PICT 9 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दी है PICT ने, ये अच्छा लगता है। अब तो सुन ले,
हम जो काम कर रहे हैं OGDC, PPL, SSGC, SNGP और PSO में, और इसके साथ साथ रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, और छोटा गंदारे बड़े गंदारे में बाय करके बेच के जान छुड़ाते हैं, शादी करके नहीं बैठते तेरी तरह, ठीक है। और जहाँ पे सेलिंग होती है वो भी बताता हूँ, और जहाँ पे बाय करना होता है वो भी बताता हूँ अपने ग्रुप में। बाकी जिन्होंने मोहब्बत से बाय की अपने ग्रुप में डाला हुआ है उनको भी बताता हूँ। तो यही वो लाइन सीमेंट है, यही वो फौजी सीमेंट है जो आपको रोज बताते हैं, गरीब वाल सीमेंट और फैक्टो सीमेंट जुमेरात को बताया था, जुमे वाले दिन भी ये चले हैं, और हम फैक्टो में भी काम किया लेकिन बेच दिया है, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई टेक्नोलॉजी में जो बंदा भी काम कर रहा है सारी टाइम ज़ाया ना करो। आपके पास अगर कोई सौदा ऊपर का भी पड़ा होता है जो मैं बाई कॉल देता हूँ, तो मेरे ग्रुप में पेड ग्रुप है, वहाँ पे आप उसमें काम किया करो और निकलने की कोशिश किया करो, बगैर स्टॉप लॉस के कोई बंदा भी काम ना करे। सबसे पहले तो OGDC है 50 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में TRG की बाइंग बनती है, और OGDC पे फोकस रखे। PPL है, SNGP है, PSO है, SSGC है, अटक रिफाइनरी है, इनमें काम करें इंशाल्लाह। और सीमेंट सेक्टर में फौजी, फ्लाइंग, DD खान सीमेंट, इसमें काम करें इंशाल्लाह, आपको लॉस नहीं होगा। और आगे स्टील सेक्टर भी आपका कल परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, तो INL, इत्तफाक, आयशा स्टील, मुगल स्टील और इंटरनेशनल स्टील ये भी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस वक्त ही होगी क्योंकि स्टील सेक्टर की जितने भी रिजल्ट आए हैं वो लास्ट में गए हैं, ठीक है। अगर कोई स्टील सेक्टर में बाइंग करता है तो अपना माल बेचने की भी कोशिश करे, रख के ना बैठे। अभी आपको मैं TRG का बता रहा था कि 50 रुपये 10 पैसे में, 40 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, 50 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है। और AVN की बाइंग बनती है 50 रुपये 40 पैसे में, और स्टॉप लॉस है इसका 49.70 का, और TRG का 48 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। अच्छा जी, अब अक्टूबस की बात करते हैं। तो अक्टूबस मैंने 79 में भी खरीदा है और 80 में भी खरीदा है, ठीक है। कल मैंने फ्रीज के ऊपर भी बाय किया था, उसको मैंने फिर 69-50 में बेचा था, ग्रुप में बताया था। अब कल हम इसकी उम्मीद में बैठे हैं कि कल यार ये हमें कहीं 64 रुपये का मिल जाए तो हम इसको भर के ले लें, ऑयल एंड गैस को भी तलाक दे दें फिर, और अक्टूबस के ऊपर ध्यान रखें। और अक्टूबस कल आ सकता है भाईजान 65 रुपये और 64 रुपये की रेंज में, 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये भी माइनस हो सकता है, वहाँ से इसमें रिकवरी आनी चाहिए। और इसके बाद ए लिंक की बात करते हैं, तो ए लिंक का पहली बाइंग 22 रुपये में है, 22 रुपये और 21 रुपये के दरमियान ए लिंक की बाइंग है। और OGDC की कल सेल कॉल है, सबसे पहले OGDC की सेल कॉल है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। 84 रुपये 70 पैसे तक, 40 पैसे तक, 83.70 से 84.70 तक हम OGDC बेचेंगे, जो कि 79.50 बंद हुआ है, और 7 रुपये 36 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ था। पहले टाइम हम इसको बेचेंगे, प्री ओपनिंग में थोड़ा सा माल लेंगे, 10,000, 15,000, 2,000, 4,000 जितनी भी कॉल हुई उसके बाद इसको बेचेंगे। और PPL हम इसको होल्ड रखेंगे। PPL हमें मजीद अच्छा लग रहा है 170 रुपये का, अब PPL चलना चाहिए। और OGDC की पहली बाइंग है 77 रुपये में, और फर्दर जो मार्केट में काम करूंगा वो बताऊंगा। कल प्री ओपनिंग में ले लूँगा OGDC ज़्यादा और बेचूंगा, और PPL भी मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया है जुमे वाले दिन। तो PPL की जो पहली सेलिंग आ रही है वो भी 54 रुपये 70 पैसे और 55 रुपये 70 पैसे के करीब आ रही है PPL की सेलिंग। और बाद में फर्दर मार्केट के बारे में क्या होगा वो हम मार्केट ओपन होगी तो आपको बताएंगे। ग्रुप में अपने ग्रुप में काम करवाता हूँ, सारी बाइंग भी बताता हूँ, सेल भी बताता हूँ। जुमे वाले दिन भी बेहतरीन काम करवाया, OGDC, PPL, PSO बाय करवाया, रिफाइनरी बाय करवाया, गंदारा बाय करवाया, और फिर ऊपर बिकवाया भी सही। अगर मैं झूठ बोलूँ तो ग्रुप वाले बता सकते हैं। और यही वो OGDC था जो आपको 41 रुपये में OGDC बाय करवाया, उसके बाद फिर 53 आई लगाया। और यही वो OGDC था जो 170 रुपये के बाद 181 रुपये 10 रुपये की कीमत में भी इजाफा हो गया था लो से। इससे पहले हमारा शॉर्ट था OGDC PPL। अच्छा जी, और SNGP भी हमने 76 रुपये में बाय करवाया, 81 रुपये में बंद हुआ है। SNGP की भी जो बाइंग है वो पहले तो सेल बन रही है 83 रुपये 70 पैसे में इसकी, ठीक है। हम बेचेंगे पहले माल, ठीक है। अटक रिफाइनरी इसको होल्ड रखें अभी आप इंशाल्लाह। इसका स्टॉप लॉस 235 रुपये का, 435 रुपये का स्टॉप लॉस अटक रिफाइनरी का है। बाइंग है 37, 38, 40 में, 35 रुपये का स्टॉप लॉस 400 अटक रिफाइनरी का 35 रुपये, 435 रुपये। और नेशनल रिफाइनरी अच्छी लगती है, ये चली नहीं है, ये 270 रुपये टारगेट आ रहा है मेरे पास इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी वाले ले सकते हैं इसको। और इसका स्टॉप लॉस पहली बाइंग है 5 रुपये 4 रुपये में, और स्टॉप लॉस 200 पूरे का है नेशनल रिफाइनरी का। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हम नेशनल रिफाइनरी में भी काम कर रहे हैं, OGDC, PPL, PSO में, और सीमेंट सेक्टर में DD खान सीमेंट, चराट, पाइनियर और फौजी और फ्लाइंग सीमेंट में काम कर रहे हैं। DCL भी पड़ा हुआ है ऊपर का है, झूठ नहीं बोलूंगा।
इसके बाद PRL की बात करते हैं तो PRL की पहली बाइंग है, ये 22 रुपये 40 पैसे में फिर होल्ड रखें और कल ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 7,000 में हम काम नहीं कर रहे, लेकिन इसका 1200 टारगेट है मेरे पास। ठीक है, इसकी पहली बाइंग 1020 रुपये में और बड़ा गंदारा ये कल 3 रुपये माइनस बंद हुआ है और 66 रुपये हमने बोला था। उसके बाद ये 79-80 का भी हाई लगाया। तो इसकी जो पहली बाइंग बढ़ी है वो 70 रुपये में बढ़ी है, 370 रुपये में पहली बाइंग बढ़ रही है और 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, 365 रुपये का स्टॉप लॉस है। GHNI इसको बड़ा गंदारा बोलते हैं। अब छोटे गंदारे को भी आप होल्ड रख सकते हैं, बड़े गंदारे में भी डिलीवरी के तौर पे आप इनको रख सकते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड है सीमेंट सेक्टर का और मॉनिटरी पॉलिसी कम हो रही है, इसमें रिफाइनरी भी चलेगी, सीमेंट भी चलेगा, स्टील भी चलेगा और ये रिफाइनरी भी इसका भी ऊपर इम्पैक्ट आता है तो ये भी चलेगी और ऑटो और फार्मा भी चलेगा। अब सिलेक्शन तुमने करनी है, क्या करना है। हम तो ग्लैक्सो में काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया फौजी फ्लाइंग, DG खान सीमेंट पाने और चराट में काम कर रहे हैं भाई। DCL हमारे पास ऊपर का पड़ा हुआ है। और छोटे गंदारे की बाइंग 20 रुपये में बनती है, स्टॉप लॉस 15 रुपये का है 200 और डिमांड फ्री मोटर की बाइंग करंट रेट के ऊपर बनती है 40 रुपये पूरे में। और परसों भी हमने इसको आपको यहीं बाय करवाया था 39.70 में और 40 रुपये में डिमांड फ्री मोटर की बाइंग बनती है। होंडा कार की जो 45 रुपये में 245 में बाइंग बनती है। टोमी कुत्ते की बाइंग जो है ये 35 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग 35 रुपये 10 पैसे में और 34.70 तक इसकी बाइंग है। PIA इंशाल्लाह, PIA वाले हजरात परेशान ना हो इंशाल्लाह। वफाकी हुकूमत के सेलिंग के बाद अभी वो पीटर आया था ब्लू प्रिंट वाले, तो उन्होंने दिया नहीं है और अब इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सामने आ गई है और 2 बंदे अभी और भी आपको मंजर आम के ऊपर नजर आएंगे PIA को खरीदार के लिए। और इंशाल्लाह PIA कल जो है ये 14 रुपये 70 पैसे में मेरे हिसाब से इसकी बाइंग बनती है और अगर फ्रीज होता है तो ये कल 1.5 रुपये निकालेगा तो ये 14 रुपये पूरे तक भी आ सकता है। स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कीजिएगा और मैं ग्रुप में बताऊंगा किस तरह और कैसे बाय करना है। इसको मैंने बाटा मारा हुआ था और 18 रुपये 40 पैसे में मेरा टका के बाटा था 2 लाख शेयर का, वो काटा है कल और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और AGL जो है, AGL की जो पहली बाइंग है इसको फौजी वाले ले रहे हैं, फौजी सीमेंट FFC सोना वाले। और AGL की जो बाइंग बनती है वो 37 रुपये 40 पैसे में बनती है। DG खान की सीमेंट की बाइंग बनती है 87 रुपये बंद हुआ है, 86 और 87 रुपये के दरमियान DG खान सीमेंट की बाइंग बनती है। और इसके अलावा सैड आटमो में FFL है, इसको देखें। और CWSM और कॉसम ये मैं आगे बताता हूँ आपको, दोस्तों ने पूछा तो आगे बताता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि चराट सीमेंट की बाइंग जो DG खान सीमेंट की बाइंग मैंने आपको बता दी है 86 और 87 रुपये बंद हुआ है, 87 रुपये और 86 रुपये के दरमियान 86, 10, 20, 30, 40 में इसकी बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ चराट पाइनियर है। तो पेशेंट आ गए थे, पेशेंट भी देख रहा हूँ, 4 पेशेंट देख चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो मेरे बहन और भाइयों, पाइनियर की जो बाइंग है ये 200 बंद हुआ है, इसकी पहली बाइंग है तकरीबन 198 रुपये में और चराट की सेलिंग बनती है, अब बाइंग नहीं बनती भाई। चराट बढ़ बहुत गया, 272 का हो गया और कल इसमें रैली बन सकती है 12 रुपये की और मजीद। और तकरीबन ये 84 रुपये के इसकी करीब 284 रुपये के इसके करीब इसकी सेलिंग बनती है। और पाइनियर लेके बेचने का रखने का तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा DCL है। DCL का दोस्त ने पूछा भाई इसकी पहली बाइंग आ रही है 8 रुपये 40 पैसे में, 30 पैसे में DCL की। एंग्रो केमिकल का पूछा है भाई ने, तो 5 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ था, इसमें हम काम नहीं कर रहे, इसको पड़ा रहने दें, अब देखने आपने जो करना है कर लें। इसके बाद हाफ पावर है, ये हमने आपको बताया था कि परसों हमने इसको 5 रुपये और 40 पैसे में बेचा था, 70 पैसे में फ्यूचर में और 4 रुपये 90 पैसे रेडी में आई लगा था। तो इसकी 3 रुपये 83 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 32 रुपये का इजाफा हुआ है, 32 पैसे का। इसने पंप भी बना दिए हैं और ये पंप भी मोटरवे के ऊपर इंस्टॉल करेगा, चार्जिंग पॉइंट पंप भी बोलेंगे उसको, वो गाड़ियों में चार्जिंग करेगा और ये अच्छा लगता है सर। इसको 100 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ 103 में 102 में बाइंग कर सकते हैं हाफ पावर की। PSO है, PSO मजीद बेहतर लगता है सर और मुझे तो अच्छा लगता है PSO। 270 रुपये मेरे पास टारगेट आ रहा है और इसका स्टॉप लॉस 30 रुपये पूरे का है। अगर आपको मिलता है ये 32 नहीं मिलेगा आपको, 35 रुपये में, 36 रुपये में, 35 और 34 रुपये में इसकी बाइंग बनती है मेरे हिसाब से। पहले टाइम हम इसको बेचेंगे, हमारी पहली सेलिंग होगी इंशाल्लाह 42 रुपये और 50 के दरमियान, यानी 45, 45.5, 46, 47, 48। उसके बाद वापस भी लेंगे और इसको अपने पोर्टफोलियो में हम रखेंगे होल्ड। और पहली हमारी सेलिंग जो है वो 45 रुपये 44 रुपये के करीब होगी, 44, 70 में, 45, 70 में हमारी सेलिंग होगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा। और इसके बाद हमारी जो बाइंग होगी वो अगर 35, 34 में मिला तो बाय करेंगे, वरना इसको
ऊपर बेचेंगे, 2 रुपये नीचे वापस भी बाय बैक कर देंगे। तो ट्रीट का मेरे भाई सलमान आपके बाद बड़ा पड़ा हुआ है ट्रीट इंशाल्लाह 13 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बन रही है। परसों 13 रुपये 88 पैसे लो लगा था। और इसके बाद PICT की बाइंग बन रही है, 48 रुपये लो लगा, परसों 49 रुपये लो लगा, 49.55 के ऊपर बंद हुआ है, 57 पैसे इजाफा हुआ है। इसमें 10 रुपये का डिविडेंड खड़ा हुआ है, तकरीबन 9 रुपये 10 पैसे का। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फिलहाल। और फैसल बैंक 72 पैसे में एन एस बैंकों को आप फिलहाल साइड पर रखो। ये PS अच्छी है, ये बैंकों की अगली PS भी अच्छी आएगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ सकता है बैंकों के ऊपर कि मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। कल कौमी असम्बली का इजलास भी है और कल कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट की जजों की बढ़ाने का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान है। और उसके बाद दहशतगर्दी की भी कुछ तरमीम करवानी है इन्होंने। तो कल 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी है और 4 बजे कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद SYM का एक दोस्त ने पूछा भाई 9 रुपये और 40 पैसे में SYM की बाइंग आ रही है मेरे पास। और उसके बाद जनाब एक भाई ने पूछा मेरे से CWSM, ये हमने आपको याद होगा 87 रुपये 89 पैसे में बेचा था, फिर वापसी आ रहा था 87 रुपये में बेच के आपको बताया था। तो हम कल इसकी बाइंग के लिए बेहतरीन तैयार बैठे हैं कि हमें ये 71 रुपये में मिल जाए, 71 रुपये में। और 75 रुपये बंद हुए, 3-4 रुपये माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है 71 रुपये 72 रुपये में CWSM की। और मैं ज़रूर बाय करके आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, चाहे वो PSO हो, OGDC हो, PPL हो, इसका हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे। सीमेंट सेक्टर हो वो हम कल इसमें काम करेंगे। पायनियर, मैपल लीफ, DG, चराट और फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट 300 से भी ज़्यादा पड़ा हुआ है। मेरे पास 7 रुपये का पड़ा हुआ है। डिमांड फ्रूट मोटर की स्टोरी सुनाऊँ तो 16 रुपये का पड़ा हुआ है। छोटे गदारे की स्टोरी सुनाऊँ तो 78 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा फ्लाइंग इकट्ठा किया हुआ है, तकरीबन जो है ना 12-13 लाख है फ्लाइंग सीमेंट, ठीक है। 2 अकाउंटों में, एक में 7 है, एक में 9 के करीब है। और ये 7 रुपये कुछ पैसे की एवरेज है। आज से 1.5 साल पहले मैंने इसको इकट्ठा करके रखा था। फ्लाइंग का अपना कारोबार है, फौजी का अपना कारोबार है, ठीक है। फ्लाइंग वाले तो पैसा बैंकों से उधार नहीं लेते, इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब बात करते हैं CWSM का बता दिया, OGDC, PPL, PSO में काम करेंगे। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाय करके बेचेंगे और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी भी बाय करके बेचेंगे। ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। CWSM नीचे डिप में बाय करेंगे, ऊपर बेचेंगे। और PICT को होल्ड रखेंगे, सीमेंट सेक्टर को होल्ड रखेंगे। और इसके साथ साथ SPL है एक शेयर, इसको भी हम होल्ड रखेंगे। और इसकी पहली बाइंग आ रही है 40 रुपये 72 पैसे में बंद हुआ है। इसकी बाइंग आ रही है 40 रुपये 40 पैसे में, 40 पूरे में अगर मिलता है तो। और फ्लाइंग 2 रुपये ऊपर का कैप बंद हुआ है इंशाल्लाह। फ्लाइंग मेरे पास 40 रुपये का टारगेट है, 23 रुपये है। ये वही फ्लाइंग है जो मैं आपको 7 रुपये में पिटता रहा हूँ। और ये वही फौजी है जो मैं आपको 22-23 रुपये में पिटता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इंशाल्लाह फर्दर जो भी होगा हम आपको अपने ग्रुप में बताएंगे। और इसके अलावा PIA में अगर आपने काम करना हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करना है। और PIA और इसके अलावा AHL, आरिफ हबीब का एक शेयर है, मैंने आपको पहले बताया था AHL, इसने प्रॉफिट बहुत कमाया, 5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और ये परसों भी कैप था, कल भी कैप था, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके बाद बात करते हैं जनाब आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन ने भी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है और 7 रुपये का डिविडेंड भी दिया। और पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट में कल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉइंट थे, UPL के 148 पॉइंट थे, PPL के 98 पॉइंट थे, OGDC के 65 पॉइंट थे। ये जुमे के पहले सेशन किया मेरे ख्याल में, और ये जुमे के पहले सेशन किए हैं यार, मेरे पास गलती हो गई है। और बाकी भाई इंशाल्लाह जो FIPLP डेटा की बात करते हैं तो FIPLP डेटा में जो माल लेके गए हैं वो ज़्यादातर जो लेके गए हैं FIPLP डेटा में फंड ने माल बेचा है जुमे वाले दिन। और उसने ऑयल एंड गैस भी बाय किया है और थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी बाय किया है। और उसके बाद पावर सेक्टर में भी आया और अदर्स में उसने ऑटो में बेचा माल। और उसके बाद बैंक ने जो बाय किया है भाई, वो बैंक ने थोड़ी सी बाइंग की है, ज़्यादा बेचे गया। और उसने जो बाइंग की है वो पावर सेक्टर में बाइंग की है और ऑटो में बाइंग की है। और ब्रोकर ने भी थोड़ी सी बाइंग की है 0.32 की। और ब्रोकर ने भी जो बाइंग की है वो बिल्कुल मामूली की है। और उसने ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी बाइंग की है। और इंडिविजुअल ने माल बेचा भाई, 3.40 का माल बेचा, उसमें सबसे ज़्यादा उसने बेचा है ऑयल एंड गैस बेचा भाई। और उसके बाद वो नेट सेलिंग के ऊपर ही था भाई, ठीक है, सब कुछ बेचा उसने। अदर में भी ऑटो भी बेचा है। और जो सबसे ज़्यादा बाइंग थी वो कंपनी की थी। कंपनी ने जो माल ख़रीदा है वो OMC ख़रीदा है उसने, ठीक है, 1.6 का। और
इसके ऊपर भी फ़ख्र रखिएगा। पीपीलीबी डेटा में मददगार नहीं है और तकरीबन थोड़ी थोड़ी करके सब ने बाइंग की और फंड ने बेचा है, इंडिविजुअल ने माल बेचा है, इंश्योरेंस थोड़ा सा बाय करके लेगी है, कंपनी थोड़ा सा बाय करके लेगी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। फर्दर जो भी होगा हम आपको अपने ग्रुप में काम करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआओं में याद रखिएगा। और फिर सुन ले, PSO, UTC, PPL, SS, GC, SNGP, DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, पाइनियर, चिराग, इसमें काम कीजिएगा। और इसके बाद स्टील में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं कीजिएगा। अगर करना हो तो 2 दिन के लिए स्टील सेक्टर को देख सकते हैं। कल मार्केट अच्छी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कम होने की वजह से सीमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस देगा आपको। ऑयल एंड गैस अच्छा होगा, ऊपर जाएगा तो ऑयल एंड गैस में स्टॉप लॉस लगा के बेचने का है। और अगर बाय करना हो तो भी स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। रिफाइनरी सेक्टर अच्छा लगता है और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर में फौजी सीमेंट और FFBL अच्छा लगता है, FFC और FFBL अच्छा लगता है। और अगर आपने काम करना है तो सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर PSO में काम कीजिएगा। छोटी सुई बड़ी सुई बाद में करना, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। बाकी बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है $3 अरब की, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए बेहतरी करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर रहम करे, मुझ पर भी रहम करे आपके सदक़े में, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरे बहन और भाई, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर और ऑटो सेक्टर के बारे में काम करें। बाकी सारी मार्केट को भूल जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।